कहानी है धर्मपुर गांव की, जहां एक ईमानदार कुम्हार कैलाश रहता था। कैलाश सेठ धनीराम के वहां काम करता था, पर कहते हैं ना, हुनर और इज्जत ये दो चीजें कभी साथ नहीं चलती। कैलाश के हाथों में जादू था, पर किस्मत में सिर्फ धूल। वाह वाह, ये घड़ा देखिए, कितना पतला और एक जैसा है हर तरफ से। और ये सुराही की गर्दन, इतनी बारीक काम करता कौन है आपके यहाँ? पूरे बाजार में ऐसे बर्तन नहीं मिलते। ये तो सच में कला है। अरे साहब, मेरे पास बचपन से ये हुनर है, बाप दादा से मिला है। देखिए ना, हर बर्तन में कितनी बारीकी है। मिट्टी का चुनाव, उसे गूंदना, चाक पर आकार देना, फिर पकाना, हर कदम पर मेरी नजर रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये 5 सुराही और 10 दिए चाहिए। और हाँ, मेरे घर पे एक अफसर है, उसके के लिए ऑर्डर भी देना था। 100 दिए हो जाएंगे ना अगले हफ्ते तक? साहब, 1 हफ्ता क्या, 3 दिन में तैयार। मेरे यहाँ काम रुकता नहीं, आप बेफिक्र रहिए और पूरे मोहल्ले को बताइए, धनीराम के बर्तन शहर के सबसे बेहतरीन बर्तन। ये लीजिए पैसे, और ये सब सामान मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित हो जाए, मैं ये सब पहुंचा दूंगा आपके यहाँ। कैलाश, ओ कैलाश, सुन रहा है कि बहरा हो गया, इधर आ। जी सेठ जी, बुलाया आपने? कोई काम था? ये क्या बनाया है तूने? इस सुराही की टोंटी देख, थोड़ी टेढ़ी है, और इन दियों को देख, किनारे एक जैसे नहीं है। ग्राहक ने खरीद लिए, वो उसकी समझ है, पर तेरे काम में पहले जैसी बात नहीं रही। पर सेठ जी, ग्राहक बहुत खुश थे। उन्होंने खुद कहा कि पूरे बाजार में ऐसे बर्तन नहीं मिलते, और 100 दियों का ऑर्डर भी दे गए हैं। 3 दिन में पूरा करना होगा, तो मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। चुप! ग्राहक को क्या पता बर्तन की असली कीमत? वो तो बस देखकर खुश हो जाता है। असली परख तो मेरी है, और मैं कहता हूँ कि तेरे काम में ढिलाई आ रही है, समझा? तू बस एक मजदूर है यहाँ, मजदूर। काम से मतलब रख, बातों से नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सेठ जी। कैलाश को तो बस चाक चलाना आता है, दिमाग लगाना, ग्राहक को संभालना, धंधे की समझ, ये सब तो आप ही जानते हैं। इसके बिना तो ये एक दिन भी नहीं टिकता। सुन कैलाश, आज 15 बर्तन बिके, 3000 रुपए के। उस पर से 100 दियों का ऑर्डर मिला। ये ले तेरी तनख्वाह, 50 रुपए। 50 रुपए? सेठ जी, मैंने पिछले 3 दिन में 25 बर्तन बनाए हैं। सुबह से रात तक बैठा रहा। मेरी बहन बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। 1 हफ्ते से बुखार आता उसे। बस थोड़ा और मिल जाता तो सही रहता सेठ जी। मैं तेरी बहन का खर्चा उठाऊं, अस्पताल खोल दूं? सुन, मेरा धंधा है, दया का अड्डा नहीं। तेरी तनख्वाह 50 रुपए है, वो तुझे मिल गई। अब और बातें करनी है तो कल से मत आना। सेठ धनीराम को क्या पता था कि जिस मिट्टी से कैलाश बर्तन बनाता है, वो मिट्टी एक दिन सब कुछ बोल देगी। मिट्टी सबका हिसाब रखती है, और जब वक्त आता है तो ये हिसाब चुकाना ही पड़ता है। भैया, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मुझे बहुत तेज बुखार है, सिर फटा जा रहा है। दवाई कब मिलेगी? राधा, बस 1 रात और बहना, कल सुबह होते ही दवाई लाऊंगा। सेठ जी से आने वाले महीने की भी तनख्वाह मांगूंगा, या कहीं और से कुछ जुगाड़ करना। भैया, आप इतनी मेहनत करते हो, सुबह से रात तक बैठकर बर्तन बनाते हो, आपके हाथों में कितनी कारीगरी है, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं। ये कैसा इंसाफ है भगवान का? राधा, मैं नाकाम हूं एक भाई के रूप में। तेरी देखभाल भी नहीं कर पा रहा। काश मैं अपने हाथों से जो बनाता हूं उसकी सही कीमत मिलती। काश मेरे पास सेठ जैसे पैसे होते तो मैं भी सेठ जैसा अमीर बन जाता। नहीं भैया, आप सेठ जैसे मत बनिए। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। आपके हाथों में हुनर है, सच्चा हुनर। सेठ के पास पैसा है, पर हुनर तो आपके पास है। बस थोड़ा वक्त चाहिए, सही वक्त आने को। इतनी तेज आंधी इस मौसम में? राधा, तू ठीक से लेट, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। ठंड मत लगने देना। जब किस्मत बदलने वाली होती है तो आसमान भी इशारे देने लगता है। उस रात हवा कुछ कह रही थी, बस सुनने वाला चाहिए था। रामचरण भैया,
अरे ओ रामचरण भैया, आप अंदर हो? अरे कैलाश, इतनी सुबह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भैया, एक काम था। राधा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। सोचा अपने खुद के बर्तन बनाकर बेचूं बाजार में, तो थोड़ी मिट्टी उधार मिल सकती है। अगले हफ्ते लौटा दूंगा। अरे कैलाश, मैं सच में देता, पर मेरे पास भी बस इतनी ही बची है जो मेरे अगले ऑर्डर के लिए चाहिए। ये मेहता नदी वाली मिट्टी खत्म होती जा रही है, पता भी नहीं चलता। काश कोई और जगह होती। भैया, एक बात पूछूं? बाबूजी कहते थे ना, पहाड़ी के पीछे जो घना जंगल है वहां की मिट्टी बहुत खास होती है। कहते थे उस मिट्टी के बर्तनों में एक अलग ही चमक होती है। वो जगह, वो सच में है? हाँ, तेरे बाबूजी ने बताया था मुझे भी। कहते थे उनके बापू ने एक बार वहां से मिट्टी लाकर बर्तन बनाए थे। पूरे गांव में धूम मच गई थी। पर वो जगह घने जंगल में है और उन्हें अकेले जाना ठीक नहीं। भैया, राधा को दवाई चाहिए। बाबूजी की बात पर भरोसा है मुझे। मैं एक बार जाकर देखता हूँ। कुछ नहीं तो जंगल की दूसरी मिट्टी ले आऊंगा। कुछ जगहें सदियों तक किसी का इंतजार करती हैं। न किसी को पता होता है, न कोई बताने वाला होता है। बस वो जगह चुप रहती है और इंतजार करती है। उस रात उस जंगल का इंतजार खत्म होने वाला था। जंगल की एक खासियत होती है, यहां आवाजें बदल जाती हैं। बाहर जो शोर था, यहां चुप्पी है। पर यह चुप्पी खाली नहीं, इसमें कुछ भरा है। हवा तो नहीं थी, फिर पत्ता कैसे उड़ा? ये जगह अजीब लग रही है। बाबूजी कहते थे जंगल में उल्लू की आवाज शुभ होती है, रास्ता दिखाती है। चलो आगे देखता हूं। कैलाश, हिम्मत रख। जंगल में रास्ते दो तरह के होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो महसूस होता है। कैलाश उस रात महसूस वाले रास्ते पर चल रहा था। ये मिट्टी काली है, एकदम गहरी काली, जैसे बाबूजी ने बताया था। मैं सही जगह आया हूं। 3 रास्ते, ये तो कांटों से भरा है। ये चौड़ा है पर अजीब लग रहा है। और ये जुगनू इस मौसम में? बाबूजी कहते थे जब रास्ता चुनना हो तो रोशनी की तरफ जाओ। सदियों पहले इसी जंगल में एक महान कुम्हार आया था। उसका नाम था धर्मदास। वो इतना बड़ा कारीगर था कि कहते थे उसके बनाए घड़े में पानी कभी सूखता नहीं था। उसके दिए बिना तेल के 3 रात जलते थे। और जब वो मरने लगा तो उसने एक काम किया। अपना पूरा हुनर, अपनी पूरी उम्र की कमाई एक धागे में बांध दी और उस धागे को दफना दिया इसी जंगल में, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन कोई सच्चा कारीगर आएगा और इसे पाएगा। मिट्टी नम है, पर बारिश तो कई दिन से नहीं हुई और रंग एकदम गहरा, चिकना। ये वही जगह है, बाबूजी ने यही बताया था। जहां मिट्टी नम हो बिना पानी के, समझ लेना वो जमीन जिंदा है। सब आवाजें बंद हो गई, झिंगुर भी चुप है। ये क्या है? ठीक है, यहीं खोदता हूं, इस पत्थर के पास। कुछ तो है यहां। ये धातु यहां? हाँ, कुछ है यहां। ये संदूक इतना पुराना है, फिर भी चांदी चमक रही है। जंग क्यों नहीं लगा इस पर? और ये क्या? चाबी तो पहले से लगी हुई है। ये खुलेगा कि? बाबूजी, अगर आपने ही यहां तक पहुंचाया है मुझे, तो आगे भी साथ रहना। ये क्या है? चांदी का धागा? और ये तो पुरानी भाषा है, पर यह चमक रहा है बिना किसी रोशनी के। ये साधारण नहीं है। उस पल की बात करें तो धर्मदास ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, जब कोई सच्चा हाथ इसे छुएगा तो ये खुद बता देगा। और वो पल आ गया था। ये क्या था? मेरा हाथ ठीक है।
इसने रोशनी दी और पूरा जंगल। हाँ, आ गए तुम। बहुत देर से इंतजार था तुम्हारा। कौन कौन है वहां? कहां से बोल रहे हो? मैं वहां हूं जहां सच्चाई रहती है। तुम्हारे हाथों में मैं हूं। ये धागा, इसे धर्मदास ने बनाया था। वो इस धरती का सबसे बड़ा कुम्हार था। उसके हाथों से बने बर्तन में रत्था पानी बीमार को ठीक कर देता था। उसके दिए की रोशनी में अंधे को भी रास्ता दिखता था। पर उसके हाथ थक गए, उम्र आ गई और वो जाने लगा। जाने से पहले उसने ये धागा बनाया, अपनी पूरी उम्र की सीख। हर वो राज जो मिट्टी ने उसे बताया था, सब इस धागे में डाल दिया। पर साथ में एक शर्त भी बांधी। ये धागा सिर्फ उसे मिलेगा जिसके हाथ साफ हों, जो मेहनत से डरे नहीं, जो दूसरे का हक न छीने, और जो इसकी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सच के लिए करे। पर सुनो कैलाश, हां, मुझे तुम्हारा नाम पता है। ये धागा, इसे लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। अगर मन में झूठ आया, अगर किसी का हक छीनने की सोची, तो ये धागा उसी पल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती और ये धागा मिट्टी की आत्मा है। मैं सच बोलूंगा। मैं कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा। पर मुझे बस इतना चाहिए, मेरी बहन की दवाई और मेरे काम का सम्मान, बस। यही सुनना था। जाओ कैलाश, ये धागा अब तुम्हारा है। कुछ पल होते हैं जो जिंदगी को हमेशा के लिए बांट देते हैं, पहले और बाद में। कैलाश के लिए वो पल था। सत्य की विजय। पत्थर पर भी यही लिखा है। यह इतना हल्का है, पर इसमें जान है, गरम है, मिट्टी जैसा गरम। बाबूजी, आपने ही भेजा था ना? पता है मुझे। चलो, राधा की दवाई का इंतजाम करना है और कुछ काम भी। कैलाश को उस रात पता नहीं था कि वो सिर्फ मिट्टी लेने नहीं गया था, और ये धागा सिर्फ जादू नहीं था। ये एक जिम्मेदारी थी, एक परीक्षा थी, और अभी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जादू का भी शोर शराबे से नहीं आता। वो चुपचाप, धीरे धीरे अपना काम करता है। भैया, ये धागा कहाँ से लाए? इसमें से रोशनी आ रही है। ये तो किसी साधारण धागे जैसा नहीं लग रहा। जंगल में मिला था राधा। बाबूजी ने जो जगह बताई थी वहां। सोचा टूटा चाक है, ये धागा शायद बांधे रखे। और मिट्टी भी ले आया, जंगल की काली मिट्टी। बाबूजी सच कहते थे, रंग अलग है इसका। ये क्या हो रहा है? मैंने तो बस हल्का सा छुआ था। ये इतनी तेजी से कैसे घूम रहा है और रुक क्यों नहीं रहा? भैया, रोकिए इसे। ये तो जादू जैसा लग रहा है। ये धागा कोई साधारण चीज नहीं है। आप उसे छुए मत। नहीं राधा, डरो मत। देखो, ये मिट्टी, ये मेरे हाथों के साथ चल रही है। जैसे इसमें जान आ गई हो, जैसे ये खुद समझती हो कि क्या बनना है। भैया, ये घड़ा देखिए। इस पर ये नक्काशी आपने की? आपने तो हाथ लगाया ही नहीं था इस जगह। नहीं राधा, ये धागा, ये कोई साधारण धागा नहीं है। राधा, मैं आज कुछ और बर्तन बनाता हूँ। घड़े, सुराही, दिए। अगर ये सब ऐसे ही निकले तो शायद आज दवाई के पैसे हो जाए। राधा, मैं बर्तन बेचने बाजार जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करना कि बिक जाए। और उस दिन से कैलाश का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे, एक एक कदम, पर हर बदलाव के साथ एक नया खतरा भी पैदा हो रहा था। अरे वाह, ये मिट्टी अलग है, बिल्कुल अलग। ये रंग देखो, न पूरा काला न पूरा लाल, जैसे दो मिट्टियाँ आपस में घुल मिल गई हों। और ये चिकनाई, बाजार की मिट्टी में ये नहीं होती बेटा, वो तो खुरदरी होती है, हाथ काटती है। ये तो जैसे मक्खन हो। और ये आवाज़, थपथपाने पर जो घंटी जैसी आवाज़ आई,
वो तो मैंने 70 साल में नहीं सुनी। कहाँ से लाए बेटा? सच बताना, झूठ मत बोलना। अम्मा जी, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। गांव के पीछे जो पहाड़ी है उसके उस पार एक जंगल है, वहाँ की मिट्टी है ये। मेरे बाबूजी मुझे कहते थे, कैलाश, इस मिट्टी को हाथ में लो, महसूस करो, ये मिट्टी बोलती है। मैं तब समझा नहीं था, अब समझ आया कि इस मिट्टी में जंगल की नमी और पहाड़ की ताकत है। इसीलिए घड़े में पानी ठंडा रहता है और आवाज भी ऐसी निकलती है। तेरे बाबूजी कुम्हार है? थे, अब नहीं रहे, पर उनके हाथों की याद इन बर्तनों में है अम्मा जी। कितने का है ये घड़ा? बस 50 रुपए अम्मा। ठीक है, मुझे एक घड़ा दे दो। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। भाई, ये नक्काशी ये तूने खुद की है या कोई सांचा है? ये तो बहुत बारीक काम है। इतना बारीक कि आंखें थकती हैं देखते देखते। साचा नहीं भाई साहब, हाथ से है, इन्हीं 2 हाथों से। मिट्टी जो बनना चाहे बन जाती है, मैं बस आकार देता हूँ। अरे रामलाल, इधर आ भाई, ये देख जरा। सेठ धनीराम की दुकान में तो ये वाली नहीं मिलती। वहां सब एक जैसे होते हैं, जैसे एक ही माँ के बच्चे पर अलग अलग कपड़े पहना दिए। इसमें तो हर रेखा अलग है। ये बताओ, इस पर क्या बना है? ये पक्षी है? हाँ, ये बगुला है, नदी के किनारे खड़ा। और ये देखिए, ये लहरें हैं पानी की, और ऊपर ये बादल। सुराही में पानी रखते हैं ना, तो सोचा बाहर से भी पानी की कहानी हो। अरे वाह वाह वाह, ये तो पूरी तस्वीर है। भाइयों, इधर आओ जरा, ये देखने वाली चीज है। थोड़े दिन पहले तो ये सेठ जी के यहां काम करता था, आज ये खुद बेच रहा है, खुद। और भीड़ भी उसी के पास है। देखता हूं थोड़ा और नजदीक से, आखिरकार माजरा क्या है। बिल्कुल। और भैया, एक बात बताओ, मेरी माँ कह रही थी कि पड़ोस वाली बुजुर्ग अम्मा के घर का पानी बहुत मीठा हो गया है तुम्हारे घड़े से। क्या ये सच है? मिट्टी की अपनी तासीर होती है। जंगल वाली मिट्टी में कुछ ऐसा है, मैं भी पूरा नहीं समझता। बाबूजी कहते थे, मिट्टी जो लेती है जमीन से, वो देती है इंसान को। जब सच्चाई बाजार में उतरती है तो झूठ की दुकान खुद ब खुद बंद होने लगती है। ये सब किधर जा रहे हैं? सेठ जी, सब कैलाश के यहाँ जा रहे हैं। 3 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया हमारे यहाँ। वो पुराना नौकर, मेरे ही ग्राहक चुरा लिए उसने। मैं 30 साल से इस बाजार में हूं, 30 साल। सेठ जी, ग्राहक चोरी नहीं होते, वो जाते हैं जहां असली कारीगरी होती है। उस धागे में कुछ तो बात है। वो धागा मेरे पास होना चाहिए था, नहीं कि उस नौकर के पास। तुम यहां दुकान लगाते हो बाजार में? ये नोटिस है, इस जगह से हटना होगा। यहां बिना लाइसेंस दुकान नहीं लगती, नियम है। 3 दिन में हट जाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। लाइसेंस? पर यहाँ तो और भी लोग बैठते हैं रोज। सब्जी वाले रामू काका, फल वाले शंकर भाई, बर्तन वाले बुधिया, सबकी दुकानें हैं बिना किसी कागज के। उनको नोटिस नहीं आया? उनका अलग मामला है, तुम्हारा नहीं बना। बस 3 दिन, समझे? भाई साहब, 1 मिनट, ये किस दफ्तर से आया है? इस पर मोहर किसकी है? नाम कौन सा है अफसर का? ऊपर लिखा है, सब पढ़ लो। ठीक है, पहले हरिदास जी से मिल लेता हूँ, वो नोटिस पढ़ के बताएंगे कि नोटिस में क्या लिखा है। कैलाश, ये नोटिस असली नहीं है। देखो, सरकारी मुहर में जिला पंचायत लिखा होता है, यहां जिला पंचायत लिखा है, ये की जगह ए। किसी ने जल्दबाजी में बनाया है। समझ गए कहां से आया होगा? ठीक है हरिदास जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। समझ गया। जाओ, कल भी उसी जगह बैठो, और अगर कोई फिर आए सीधे मेरे पास लाना। और कैलाश, डरना मत।
जो सच कर रहे हो वो करते रहो। सुना है उस नए कुम्हार के बर्तनों में कोई चीज मिलाई है। जंगल की मिट्टी कहता है, पर जंगल में क्या क्या होता है किसे पता। और वो चांदी का धागा चाक पे, वो कहाँ से आया? सच। और मैंने सुना है रात को वो अकेला जंगल जाता है अंधेरे में। कोई कह रहा था वो धागा किसी मजार से चुराया है। जादू टोना है उसमें, इसीलिए बर्तन बिकते हैं, लोग खिंचे चले आते हैं। पर उस बुजुर्ग अम्मा ने तो कहा था पानी मीठा होता है। वो बूढ़ी है, उन्हें क्या पता। हम तो बस कह रहे हैं जो सुना। सुनो, अब से हम बर्तन को आधे दाम पर बेचेंगे। सेठ जी, इस दाम पर बेचेंगे तो घाटा होगा। हर बर्तन पर 10 रुपए कम पड़ेगा। एक हफ्ते में 500 बर्तन बिके तो 5000 का घाटा। और कैलाश के ग्राहक उसके पास वैसे भी जाते हैं, दाम के लिए नहीं, उन बर्तनों के लिए। मुनीम, तू हिसाब देखता है, मैं धंधा देखता हूं। मैं 10 रुपए का घाटा सह लूंगा उस कैलाश का धंधा बंद करने के लिए। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता। जब उसके ग्राहक यहां आएंगे तो आदत बन जाएगी। 30 साल में मैंने यही किया है। सेठ जी, ये पहले वाला कैलाश नहीं है। पहले वो नौकर था, अब वो कुछ और है। क्या है वो? एक चटाई वाला कुम्हार ही तो है। या आज कम बिका। सेठ ने दाम आधे कर दिए हैं, लोग वहां चले गए। कल और कम होगा शायद। क्या करे? राधा, एक बात बता, अगर मैं भी दाम घटाऊं, सेठ क्या करेगा? तो सेठ और घटाएगा। आखिर में दोनों कंगाल। पर सेठ की जेब मुझसे गहरी है, वो ज्यादा देर तक खड़ा रह सकता है। ये जंग मैं पैसे से नहीं जीत सकता, और जीतनी भी नहीं चाहिए पैसे से। तो फिर भैया कोई और रास्ता है? अब हम क्या करें? हाँ, मैं वो करूंगा जो सेठ नहीं कर सकता, जो किसी दुकान में नहीं बिकता। रात भर जागूंगा और अच्छे बर्तन तैयार करूंगा। सेठ जी, इसे आप नहीं हरा सकते। ये दाम की लड़ाई नहीं है, ये कुछ और है। पर आप मानेंगे नहीं, और मैं बोलूंगा। सेठ जी, इतनी रात को? तबीयत ठीक है? ये दोनों यहां? ये काल जल है, पुराने वैद्य से लिया है। जिस मिट्टी पर पड़े वो मिट्टी पत्थर। आज रात कैलाश की सारी मिट्टी, सारे बर्तन जो बने हैं, जो बनने हैं, सब खत्म। और वो चांदी का धागा तोड़ देना या ले आना, मुझे दोनों मंजूर है। सेठ जी, उसकी बहन राधा बुखार में है कई दिनों से। अगर बर्तन गए, मिट्टी गई, तो दवाई के पैसे भी नहीं रहेंगे उसके पास। वो लड़की निर्दोष है सेठ जी, उसका इसमें कोई दोष नहीं। मुनीम, धंधे में निर्दोष दोषी नहीं देखते। और एक बात याद दिला दो, तूने मेरे यहां 20 साल काम किया है। मैंने तेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया, तेरी बेटी की शादी में पैसे दिए बिना मांगे। वो याद है ना, या भूल गया? ये दोनों साथ जाएंगे, तू बस आगे रहना। रास्ता जानता है, दरवाजा जानता है। अंदर जाओ, मिट्टी खराब करो, धागा लाओ या तोड़ो। सुबह से पहले वापस। सेठ जी, और आप सब लोग इतनी रात को यहाँ? क्या हुआ? या ये लोग, भैया संभालिए। ये छोड़ दे उसे, वो बीमार है, बुखार में है, छोड़। कैलाश, बहुत होशियार है तू, बाजार में भी, बातों में भी। पर आज रात होशियारी काम नहीं आएगी। तेरी बहन मेरे साथ जाएगी, सुरक्षित रहेगी जब तक तू सुनता है। बस एक काम, धागा दे दे, और 10 साल सिर्फ मेरे लिए, मेरे नाम से काम, बिना एक पैसे के। और इनकार किया तो पहले ये तेरी मिट्टी पर, फिर बर्तनों पर, फिर देखते हैं। सुनो, मुझे मत देना उसे धागा। मुझे कुछ नहीं होगा, समझे? मुझे कुछ नहीं होगा। और ये हमें नहीं डरा सकता। बाबूजी का रास्ता मत छोड़ना भैया, वो देख रहे हैं। सेठ जी, आपने मेरे बाप को भी इसी तरह डराया था ना? उन्होंने बताया था मुझे
रात को जब सब सो जाते थे, मैं छोटा था, पर याद है, धागा नहीं दूंगा, पर राधा को अभी इसी पल छोड़ो। काल जल उसकी मिट्टी पर। जी, इन बर्तनों में मेरी बहन की दवाई का पैसा है। अगले हफ्ते उसे दवाई चाहिए। बुखार नहीं उतरा, तफस्सरा दवाई से उतरेगा। आपने मेरे बाप से उनकी आखिरी बीमारी में मेरी माँ की दवाई के पैसे रोके थे, 50 रुपए। बाबूजी ने हाथ जोड़े थे, आपने मना कर दिया। माँ चली गई थी। बाबूजी ने कभी नहीं कहा आपको माफ नहीं करते, पर उस रात के बाद वो कभी ठीक नहीं हुए। गलत सही धंधे में नहीं देखते। डालो। ये क्या हुआ? देख रहा है, पत्थर बनने चाहिए थे, ये तो और चमक रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया? बहुत जगह गया हूं, बहुत काम किए हैं, पर ये नहीं। चलते हैं, अभी भाग चलते हैं। सेठ धनीराम, इस मिट्टी ने सब देखा है। कैलाश की रातें जब वो अकेला बनाता रहा, उसकी बहन का दर्द, बुखार में भी जो डरी नहीं, उसके बाप की आह, वो आखिरी रात जब वो रोए थे अकेले, और तुम्हारा झूठ 30 साल का। हर वो बही जिसमें कम लिखा, हर वो कारीगर जिसे कम दिया, हर वो रात जब किसी ने सच मांगा और तुमने मना किया। अब सुनो मिट्टी का फैसला। माफ कर दो, जो चाहो दे दूंगा। दुकान आधी पूरी, जो कहो, पैसे जितने चाहो, बस ये बंद करो, ये आवाजें, ये रोशनी, माफ कर दो। देखो सेठ जी, ये आपकी असली तस्वीर है। ये जो चेहरे है दीवार पर, ये कोई अजनबी नहीं है। ये मेरी माँ है जो दवाई के बिना गई थी। ये बुधिया चाचा है जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई आपकी बही में गलत लिखी गई। कितने घर है सेठ जी, कितनी रोटियां कम पड़ी? शर्म आती है आपको, या वो भी बेच दी कहीं? कैलाश भाई, मैं जानता था, हर बार जब सेठ जी तुम्हें 50 रुपए देते, मैं जानता था ये गलत है। जब तुम्हारे बाप ने हाथ जोड़े थे, मैं वहां था, मैंने देखा था, पर मैंने आवाज नहीं उठाई, एक बार भी नहीं। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी बेटी की शादी, ये सब सोचकर चुप रहा। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं माफी के लायक नहीं हूं, पर माफ कर दो। मुनीम जी उठिए, आप गलत थे, ये सच है, इससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, पर बुरे नहीं है। बुरा वो होता है जो जानते हुए खुशी से करे, जिसे पछतावा ना हो। आपको है। डर बुरा गुरु होता है मुनीम जी, बहुत बुरा। आपने डर से गलत किया, अब उससे निकलना होगा। ये आपका काम है, मेरा नहीं। कैलाश, मैं सब ठीक करूंगा। आधी दुकान तुम्हारी, अभी कागज लिखता हूं, सारे कारीगरों को उनका हिस्सा, पिछले सालों का भी। बस ये आवाजें, ये रोशनी, ये बंद करो, मुझसे नहीं देखा जाता। मुझे आपकी आधी दुकान नहीं चाहिए, ना ही दौलत। मुझे बस वो चाहिए जो हर कारीगर को मिलना चाहिए, अपनी मेहनत का सम्मान, अपने काम की कीमत, बस। और जो आपने किया उसका हिसाब आप खुद करेंगे, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ। बाकी मिट्टी तय करेगी। वो रात जो अंधेरे में शुरू हुई थी, उजाले में बदल रही थी, पर जो उजाला आया था वो किसी ने जलाया नहीं था, वो खुद आया था, सच की तरह, मेहनत की तरह, मिट्टी की तरह। माँ, बाबूजी, देख रहे हो? आपका बेटा अब किसी का नौकर नहीं, अब वो खुद मालिक है, अपनी मेहनत का, अपनी मिट्टी का। और सबसे बड़ी बात, वो अब दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। जो आपने मुझे दिया था, वो अब आगे जा रहा है। ये कहानी सिर्फ कैलाश की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत से जिंदगी बनाता है। याद रखिए, ना तो कोई जादुई धागा आएगा, ना ही कोई चमत्कार होगा। असली चमत्कार तो आपके हाथों में है। माटी वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो सबका हिसाब रखती है, और जब वक्त आता है तो हिसाब चुकाना ही पड़ता है।
सवाल बस इतना है, आपके हाथ किस तरफ हैं? ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।